प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने जी के क्लासेज में। जो विद्यार्थी हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आए बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्ज़ाम बार बार पूछे जाने वाले। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले, एग्ज़ाम में सीधे आने वाले प्रश्न हैं। चलो विद्यार्थी क्लास का शुभ आरंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा है। पहला प्रश्न, राजस्थान की छतरी प्रमुख रूप से किसका प्रतीक मानी जाती है। यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है स्मारक व समाधि की मानी जाती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में राजस्थान में छतरी निर्माण की परंपरा अधिक विकसित हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, अलवर की प्रख्यात मूसी महारानी की छतरी किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन, रूपरेल नदी के किनारे है। ये अलवर के ही अंदर है मौसी महारानी की छतरी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, जयपुर में गेलता की परिसर में स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा अपन को। तो यहाँ पर ऑप्शन है सी, भगवान हनुमान, क्या है, भगवान हनुमान जी की है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रसिद्ध सवाई माधोपुर स्थित घंटा पर मस्जिद किस शैली में बनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है अपन को ए ऑप्शन, मुगल शैली की बनी है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, बाड़मेर की राडू छतरियाँ किस काल की वास्तुकला का उदाहरण है। तो यहाँ पर वो रहने वाला अपन का सी ऑप्शन, चालुक्य काल, क्या है, चालुक्य काल में है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। तो वो रहने वाला अपना बी ऑप्शन, माउंट आबू पर। किस पर है, माउंट आबू पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा दे कि आने वाली भर्ती आपसे कोई सी भी ना निकले। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोंपड़ा मूल रूप से क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है बड़ा ही शानदार, सी ऑप्शन, क्या है, संस्कृत महाविद्यालय। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस राजस्थान की ताजमहल जैसी छतरी कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन की बात हो रही है अपनी मूसी महारानी की छतरी, उसी के तरह दिखती है ताजमहल की तरह। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, जैसलमेर की छतरियाँ मुख्यतः किस सामग्री से बनी होती है। तो वो बनी होती है अपनी पीला बलुई पत्थर से। किससे बनी होती है, पीला बलुआ पत्थर से बनी होती है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, अजमेर शरीफ की दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है ए, मुइजुद्दीन चिश्ती से। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस मंदिर में ऊंट का लकड़ी पर बना सबसे बड़ा रथ पाया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिल रहा है वो पाया जाता है बी ऑप्शन, नाथ द्वारा मंदिर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राणा कुंभा की छतरी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राणा कुंभा की छतरी रहने वाली है अपनी चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी मस्जिद अपनी विशिष्ट संगमरमरी निकासी के लिए प्रसिद्ध है। तो वो रहने वाली है आपकी बी ऑप्शन में, जामा मस्जिद टोंक में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, उदयपुर में स्थित सज्जनगढ़ किस शैली का उदाहरण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, राजपूत रहने वाला है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, महल छतरी मेला किस जिले में संबंधित है। तो वो रहने वाला आपका सी ऑप्शन, जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का मुख्य शिल्प किससे बना है। तो वो बना है अपना ए ऑप्शन से, संगमरमर से। किससे बना, संगमरमर से बना है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कौन सी छतरी में रानी पधानी की स्मृति से संबंधित लोक कथाएं जुड़ी है। तो वो जुड़ी है अपनी सी ऑप्शन है, पिहानी छतरी से। किससे जुड़ी है, पिहानी छतरी से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, टोंक की प्रसिद्ध मस्जिद किस नाम से जानी जाती है। तो वो जानी जाती है अपने शाही मस्जिद के नाम से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है,
कुंभलगढ़ किला किस देवता को समर्पित मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो रहने वाला है शिव के लिए। किसके? शिव जी के लिए। यहाँ पर अगला प्रश्न बात करें तो अगला प्रश्न, बांसवाड़ा की छतरियों का नगर क्यों कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अधिक समाधि स्थल के लिए। तो वहाँ पर सबसे अधिक समाधि होती है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, मांडवा की हवेलियों में छतरियों किस उद्देश्य से बनाई जाती थी? तो वो बनाई जाती थी अपनी राजपूत स्मृतियों के लिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, नागेदा में स्थित प्रसिद्ध सास बहु मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो रहने वाला आपको विष्णु जी से। किससे? विष्णु जी से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस मस्जिद को राजस्थान की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है? तो उसे माना जाता है अपन को नागौर की मस्जिद को। किसको? नागौर की मस्जिद को माना जाता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बूंदी की छतरियाँ मुख्यतः किस शैली की है? तो वो रहने वाली है आपकी बी ऑप्शन, राजपूत की। किसकी है? राजपूत की रहने वाली है। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात कर रहे हैं तो अगला प्रश्न, रणकपुर जैन मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो रणकपुर का जैन मंदिर है ना, तो वो रहने वाला है आपका आदिनाथ को। किसको? आदिनाथ को। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, मस्जिदों में मिंबर का उपयोग किसके लिए होता है? तो वो होता है आपका राइट आंसर बी, क्या है? खुतबा पढ़ने के लिए। किसके लिए? खुतबा पढ़ने के लिए। पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अपना 28वां, छतरी का मुख्यतः वास्तु तत्व कौन सा है? तो वो रहने वाला आपका डी ऑप्शन, सभी। क्या है? सभी। कबूतरा, स्तंभ, गुबंद। तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, राजस्थान में महाबली मस्जिद कहाँ स्थित है? तो महाबली मस्जिद रहने वाली है आपकी सी ऑप्शन में, कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, पुष्कर झील के किनारे कितनी मुख्यतः घाटियाँ हैं? तो वहाँ के घाटियाँ रहने वाली है आपकी सी ऑप्शन, 52 घाटियाँ। कितनी घाटियाँ? 52 घाटियाँ रहने वाली है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपना 31वां, मंदिरों में मुख्यतः गर्भगृह किसे कहा जाता है? क्या है? मंदिरों में मुख्यतः गर्भगृह किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर देखने मिला अपन को बी ऑप्शन। क्या है? बी ऑप्शन, पूजा का मुख्य स्थान। तो यहाँ पर अगला प्रश्न रहने वाला आपका 32वां, राजस्थान में अंतरी की छतरी किस जिले में पड़ती है? तो वो पड़ती है आपकी सी ऑप्शन में, झुंझुनू में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, क्या है? चौसाठ संभा कौन सी मस्जिद से जुड़ी संरचना है? तो वो जुड़ी है आपकी सी ऑप्शन, टोंक से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्बाहेड़ा की कौन सी छतरी प्रसिद्ध है? निम्बाहेड़ा की कौन सी छतरी प्रसिद्ध है? तो वो रहने वाली है आपकी डी ऑप्शन, राव छतरी। कौन सी है? राव छतरी रहने वाली। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न है, किस मंदिर में महालक्ष्मी की अंगूठी काली प्रतिमा स्थापित है? तो वो रहने वाली है आपकी सी ऑप्शन में, क्या है? काली का माता मंदिर। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है? तो वो रहने वाला आपका डी ऑप्शन, झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, मस्जिद में नजाम किस दिशा में पढ़ी जाती है? तो वो पढ़ी जाती है आपकी सी ऑप्शन में। किस में पढ़ी जाती है? कि सी ऑप्शन में, किबला में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस छतरी में चित्रांकन कला विशेष रूप से देखने को मिलती है? तो वो मिलती है आपकी सी ऑप्शन में 38। किस में मिलती है? 38 सी ऑप्शन, बूंदी छतरियाँ। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, एक लिंक जी मंदिर किस जाति के कुल देवता से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है आपका बी ऑप्शन, सिसोदिया से। किससे? सिसोदिया से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपना, सालासर बालाजी मंदिर किस जिले में स्थित है?
तो वो रहने वाला आपका सी ऑप्शन, नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी मस्जिद अपने बड़े आंगन व विशाल गुंबदों के लिए जानी जाती है? तो वो रहने वाली आपकी बी, टोक शाही मस्जिद। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस छतरी में संगमरमर की नक्काशी सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो वो रहने वाली आपकी सी ऑप्शन, अलवर छतरियाँ। किसे? अलवर छतरियाँ। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, माउंट आबू में अचलगढ़ मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो रहने वाला आपका सी ऑप्शन, विष्णु जी के लिए। यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस मस्जिद में लाल पत्थर की कलाकारी प्रमुख रूप से की जा गई? तो वो की गई थी आपकी ए ऑप्शन में, अजमेर में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, चौहानकालीन मंदिर किस शैली के अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं आपके ए ऑप्शन में, नागौर के लिए। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, छतरियों का निर्माण सामान्यतः किस स्थान पर किया जाता है? तो वो किया जाता है आपके बी ऑप्शन, समाधि स्थल। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न, राजस्थान के हरिहर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो वो रहने वाला है आपका डी ऑप्शन, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न अपना 48वां, किस छतरी के पास प्रसिद्ध पन्ना धाय की स्मृति जुड़ी है? तो वो जुड़ी है आपकी बी ऑप्शन, चित्तौड़गढ़ से। तो यहाँ पर अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, गणेश पोल किस मंदिर परिसर का हिस्सा है? तो वो रहने वाला आपका ए ऑप्शन, आमेर किला। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तो नेक्स्ट प्रश्न 50, किस मस्जिद में संगमरमर का बलुआ पत्थर का संयुक्त प्रयोग मिलता है? तो वो मिलता है आपका ए ऑप्शन, अजमेर। तो यहाँ पर ए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।